जितवाड़ी की बधाई के लिए सभी इंसान पे खड़े हो जाएं। शाद नय सत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अनुकर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। हाँ, अब मैं आदरणीय डॉक्टर वी सदन में सबसे निवेदन करूँगा कृपया भी आए और व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर वी सदन जी। परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्तसिन्धुरविधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आज मंगलाचरण के रूप में जैन दर्शन के महान सिद्धांत अनेकांतवाद को नमस्कार किया है।
और वो इसलिए किया है कि आज मैं थोड़ी देर आपके साथ अनेकांतवाद विषय पर ही स्वाध्याय करना चाहता हूँ। अनेकांतवाद या स्यादवाद जैन दर्शन का प्राणभूत सिद्धांत है। परमागमस्य जीवम, इसे प्राणभूत का, ये उसकी आत्मा है। जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो कुछ नहीं बचा, ठीक ऐसे ही जैन दर्शन में से स्यादवाद को निकाल दो तो जैन दर्शन मिट्टी रह जाता है, मृतक रह जाता है, कुछ नहीं बचता। अभी आपने स्तुति भी की ना, स्यादवाद नए सठ द्रव्य का, ऐसी कोई जिनवाणी स्तुति नहीं है जिसमें स्यादवाद की चर्चा नहीं आई हो। स्यादवाद के बहुत गीत जिन शासन में गाए गए हैं, इतने गाए गए हैं कि मैं आपको वो गीत ही सुनाऊं तो कई घंटे बीत जाएंगे। उसकी प्रशंसा में ही बहुत, मैं उनके मंगलाचरणों का संग्रह भी किया है मैं एक नई किताब तैयार कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है स्यादवाद मंगलम। जैसे आप अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, ऐसे ही केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, उसका मैं अर्थ करके लिख रहा हूँ स्यादवाद मंगलम। स्यादवाद पर इन दिनों में बहुत ज्यादा चिंतन कर रहा हूँ। वो विषय मेरे चित्त में बहुत घूम रहा है, तो मुझे लगा कि उसकी चर्चा किए बिना नागपुर से चला जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत चर्चा उसकी भी, वो अमृत भी आपको जरूर से जरूर पिलाना चाहिए। अभी इन दिनों मैंने स्यादवाद पर 110 घंटे बोला है। YouTube पर 110 घंटे के 110 प्रवचन है स्यादवाद पर। पूरी आप्त मीमांसा की क्लासेस स्यादवाद पर है। आप्त मीमांसा तो पूरी की पूरी खेल ही स्यादवाद का है। एक दफे कोई आप्त मीमांसा पढ़ लेगा तो उसे क्या आनंद आएगा, क्या अमृत आएगा, ये वही जानता है। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी को इच्छा हुई थी कि मैं पढ़ूं, और उस जमाने में कोई जैन विद्वान पढ़ाने वाला नहीं मिला। सोचो क्या हालत थी उस समय, कोई जैन विद्वान पढ़ाने वाला नहीं मिला। तो उन्होंने एक ब्राह्मण विद्वान पंडित अंबिका प्रसाद शास्त्री बनारस में रहते थे, उनसे निवेदन किया कि पंडित जी मुझे ये ग्रंथ पढ़ा दो, ये पढ़ना है। तो उस समय बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान भी प्राय मना कर देते थे, हम जैन ग्रंथ जैनियों को नहीं पढ़ाते। लेकिन वो अंबा प्रसाद जी बहुत सज्जन थे और थोड़ी सी शर्त के साथ पढ़ाने पे तैयार हो गए। बच्चा सुबह आओगे 5 बजे, सुबह 5 से 6 पढ़ाऊंगा। हाँ पंडित जी आप तो हाँ कर दी, यही कृपा है। सुबह 5 बजे पहले गणेश प्रसाद वर्णी जी उनके घर पहुंच जाते और वो उनको रोज पढ़ाते। 1 घंटा रोजाना वो ये ग्रंथ पढ़ाया करते थे। जिस दिन उन्होंने खुद लिखा है गणेश प्रसाद वर्णी ने अपनी आत्मकथा में, मेरी जीवन गाथा में, कि जिस दिन ये ग्रंथ पूरा हुआ उस दिन मेरे पास मेरी माता जी, मेरी संपत्ति कि ये बच्चा घूमता फिरता है ब्रह्मचारी की तरह, ये क्या संपत्ति संभाल के रखेगा। तो मेरे हिस्से का जो भी धन दौलत थी उसे एक हीरे की अंगूठी बना करके मुझे पहना गई थी कि ये जहाँ जाएगा ये कभी अड़ी भीड़ में काम आएगी अंगूठी। तो बोले जब वो ग्रंथ पूरा हुआ
तो वो अंगूठी मैंने पंडित जी के चरणों में चढ़ा दी। तो पंडित जी दंग रह गए और पंडित जी बोले, अरे बच्चा, तेरे पास कुल जमा पूंजी यही तो है, तू ये क्या करता है, ये क्यों मुझे देता है। तो गणेश प्रसाद वर्णी हाथ जोड़ के बोले कि पंडित जी, आज मेरे पास 3 लोक का राज्य होता तो वो भी मैं आपके चरणों में धर देता। ये तो क्या चीज है। माने ये स्यादवाद एक ऐसी चीज है कि वो एक दफे आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि सारी खिड़कियां खुल गई, कोई अंधेरा नहीं बचा। जिन शासन समझ में आ गया, जिन शासन की जान है स्यादवाद। और स्यादवाद वैसे तो आपने ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो स्यादवाद को नहीं जाना और नहीं सुना हो, और सब 2-4 शब्द बता सकते हैं। लेकिन मैंने जो इतनी घिसाई करके पाया है, तो मैं आपको उसमें से कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। और आपको लगेगा कि स्यादवाद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। आप समझना चाहोगे तो आपको बहुत चुटकियों में आनंद आएगा और बड़ा सरस लगेगा। कितना जरूरी है ये समझ में आएगा। मैंने एक किताब ये भी लिखी है, जैन न्याय प्रदीपिका। इसमें मेरे न्याय से संबंधित 50 लेख है, उनमें 5 लेख स्यादवाद से संबंधित है। इसमें 5 लेख स्यादवाद पर है, और एक अभी जो काम चल रहा है वो अलग चल रहा है। माने मैं तो स्यादवाद की दुनिया में अभी खोया हुआ हूँ, और वो बहुत जोर से चल रहा है। तो सोचा अभी थोड़ा स्वाध्याय आपके साथ स्यादवाद पर हो जाए। देखो, इतना तो आपने समझा होगा, ये तो सब जानते हैं कि एक ही व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है। एक ही स्त्री माँ भी है, बेटी भी है, मामी भी है, भांजी भी है, चाची भी है, भतीजी भी है। एक वस्तु में परस्पर विरोधी 2 धर्मों के रहने का नाम अनेकांतवाद है। ये तो आपने खूब सुना होगा, और इस तरह के दृष्टांत भी खूब सुने होंगे। लेकिन आज मैं थोड़ी सी और गहरी, मगर उससे सारा स्यादवाद सरल हो जाएगा। ये जो बात है आप सुनते जानते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कुछ इसके आगे बहुत कुछ है, और वही आएगा। घबराने की बात नहीं, बस जरा सा थोड़ी देर उपयोग एकाग्र करो। स्यादवाद क्या कहता है? ये कहता है, स्यादवाद जिन शासन का प्राण है, यदि उसको छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा। एक आचार्य ने लिखा है कि जो स्यादवाद को छोड़ देते हैं वे समझो अमृत भोजन छोड़कर विष का भोजन करते हैं। माइल धवल ने नए चक्र में लिखा है, सब रेफरेंस यहाँ दिए हुए नंबर सही। गोमट सार गाथा नंबर 885, उसमें लिखा है, जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में एक ही अंतर है, जरा सा मामूली सा। बोले क्या? कि वहां पर सर्वथा लगा होता है और यहाँ पर स्यात् लगा होता है। जैन दर्शन के द्वादशांग में जितने पद हैं, वो सारे वाक्यों को आप लिखो और उन वाक्यों के आगे सर्वथा लगा दो तो वे अन्य मत के बनेंगे। और अन्य मत के सारे वाक्यों को लिखो और उनमें स्यात् लगाओ तो वे सब के सब जैन मत के बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, और वो क्या कहना चाहते हैं ये हमको आज समझना है थोड़ी देर में, और मैं बहुत सरलता से आपके सामने रख रहा हूं।
देखो स्यादवाद क्या कहता है, कुल मिला करके वो इतनी सी बात कहता है, वो छोटी सी बात आपसे कह रहा है। वो ये कह रहा है स्याद पदेन वदनम स्यादवाद। स्यादवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, स्याद और वाद। वाद माने वदनम वाद, वाद माने बोलना, बोलना, और स्यात माने कथनचित। आप एक भी वाक्य बोलो, संपूर्ण जिनवाणी माता का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। सभी जैनाचार्यों का हमसे एक ही बात कहनी है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, एक वाक्य भी बोलो तो उसमें स्यात लगाया करो। स्यात लगाओगे तो ही आपकी बात सही होगी, अदरवाइज वो बात गलत हो जाएगी, वो बात विष हो जाएगी, वो बात मिथ्यात्व हो जाएगी। स्यात लगाओगे तो ही वो बात सत्य रहेगी और सत्य का ज्ञान कराएगी। कोई भी वाक्य, अब आप ऐसे तो घटा ही दोगे जैसे मैंने बताया, छोटा 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 जो, लेकिन अभी मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, आप कोई भी वाक्य बोलो। इस स्यातवाद का मतलब तो ये हुआ ना, ये क्या कह रहे हैं जरा समझना। वो कह रहे हैं कि तुम कोई भी वाक्य बोलो, उसमें स्यात लगाओगे तो वो सही है, और सर्वथा लगाओगे तो वो गलत है। बस इतनी सी बात। मुझे समंत भद्र महाराज की इस स्यादवाद पर सबसे ज्यादा चर्चा समंत भद्राचार्य ने, अकलंकाचार्य ने, विद्यानंदी आचार्य ने, न्याय के आचार्यों ने बहुत ज्यादा इसको घिसा और खोला। तो वो कहते हैं कि आप जब भी बोलो और कुछ भी बोलो तो आप स्यात लगा करके बोला करो। तो समंत भद्राचार्य ने एक लाइन लिखी है स्वयंभू स्तोत्र में, उस लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। ये लिखा है सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते, कि किसी भी वाक्य में सर्वथा लगाओगे तो वो प्रदूषित हो जाएगा, और स्यात लगाओगे तो वो पुष्ट हो जाएगा, वो पोषक हो जाएगा, पुष्टिवर्धक हो जाएगा। सर्वथा लगाओगे तो वही वाक्य जहर बनेगा, खतरनाक होगा, कैंसर करेगा, मारेगा, तुम्हें मर जाओगे। और यदि स्यात लगाओगे तो तुम पुष्ट हो जाओगे, ताकत देगा। ये उन्होंने बात कही, और वो यही कह रहे हैं कि आप कोई भी वाक्य जो भी बोलो, कहने में कभी कभी आता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर वाक्य में हम स्यात लगा नहीं पाते फ्लो में, लेकिन हमारी तरफ से ये खुला चैलेंज है, खुली घोषणा है कि हम जो भी बोले उसमें हर वाक्य में तुम स्यात लगाई समझना, लगाई हुआ है। हमारी कोई भी वाक्य बिना स्यात के नहीं है, सर्वथा से कोई भी वाक्य हमारा नहीं है, स्यात लगा करके है। तो कैसे है, इसको मैं थोड़े से आपको कुछ आश्चर्यजनक, जो आपको एकदम अटपटे लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ उदाहरण बता रहा हूं, और कैसे घटाए जाते हैं उसकी कुछ चुटकियों में मैं आपको चाबियां दे रहा हूं। क्योंकि ये विद्यार्थी भी है ना, अब इन्हीं के हाथ में है स्यादवाद की पताका। समंत भद्राचार्य दुनिया में जाते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे, और इस स्यादवाद से हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा।
बड़े बड़े शास्त्रार्थों में वो विजय प्राप्त कर लेते थे। उनके पास कौन सी जड़ी बूटी थी? ये स्यादवाद की संजीवनी बूटी से ही वो सब समस्या सुलझाते थे। कैसे सुलझाते थे? आप कुछ भी बोलो, जैसे आग गर्म होती है। अब ये वाक्य सही है, इसमें कोई डाउट? लेकिन वो कहते नहीं, सर्वथा नहीं होती है। आग कथनचित गर्म होती है, आग सर्वथा गर्म नहीं होती है। यदि सर्वथा गर्म हो तो आग तो 17 प्रकार की होती है। जठराग्नि भी अग्नि है, चित्राग्नि भी अग्नि। जो प्रोजेक्टर से पर्दे पर जो आग दिखाई देती है वो आग गर्म है, वो तो पर्दा जल जाए। त्रिशला माता के सपने में जो आग आई थी, वो आग अगर गर्म होती, भले निर्धूम थी पर आग तो थी, तो वो आग अगर गर्म होती तो त्रिशला माता का सिर तो जल जाता। तो सारी आग गर्म नहीं होती है। आग कम से कम 3 प्रकार की होती है। पहली चाबी, दुनिया की हर चीज 3 तरह की होती है, शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक। आप कैसे समझोगे स्यादवाद को? आज मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूं, बड़ी सभा को, कि आप मेरे सामने प्रश्न लाओ, कौन बनेगा करोड़पति में जितने 2 लाख प्रश्न भरे हैं, यूपीएससी के एग्जाम में भरे हैं, यस नो के सब ले आओ, मैं सबको स्यात लगाकर सही कर दूंगा और पढ़ूंगा भी नहीं, फंस जाऊंगा। वो जो कॉम्पिटिटर आएगा ना, पहले कौन क्लिक करता है, तो मैं तो सेलेक्ट ऑल करूंगा और क्लिक, पढ़ूंगा भी नहीं, सबको सही सिद्ध करूंगा और सबको गलत कर दूंगा। सेलेक्ट ऑल क्रॉस दोनों करके बताऊंगा। कैसे करूंगा वो आपको सिखाना चाहता हूं। आज वो विद्या आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कहीं जाए तो सीख सके। आपको स्यादवाद के नाम पर दुनिया गुमराह करती है, बहुत लोग लगा नहीं पाते हैं और उलझ जाते हैं, अपने विद्वान उलझ जाते हैं। जैन विद्वान भी स्यादवाद को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, जब दूसरों के साथ बैठते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैंने पिछले 2 साल में बहुत मेहनत की है और बहुत जैन विद्वानों से चर्चा की है और बहुत गंभीरता से इस पर सोचा है, तो सोचा थोड़ा सा यहाँ भी चर्चा कर दूं। तो पहली बात आपको समझ में आई, हर चीज 3 तरह की होती है। मकान 3 तरह का होता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान, समय, त्रय, आगम, गाए। 3 चीज होती है। गधे के सींग होते हैं कि नहीं? नहीं होते। कथनचित नहीं होते। तो कथनचित कैसे होते हैं बेटा राजा? देखो, आप ऐसे करो, क्या ना, आपको कभी भी कोई परेशानी हो ना, तो पहली चाबी तो ये आजमा के देख लिया करो। आपके अर्थात्मक गधा ही नहीं होता है, शब्दात्मक गधा भी होता है, ज्ञानात्मक गधा भी होता है। और शब्दात्मक गधे भी 2 तरह के होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक, एक बोला हुआ, एक ज्ञान, एक चित्रात्मक। तो किसी गधे के चित्र में कोई बच्चा एक चित्र बनाए गधे का, उसके तो सींग हो सकते हैं ना, तो चित्रात्मक गधे के सींग हो सकते हैं कि नहीं? तो कोई भी बात, कोई के गधा जेबरा जैसा होता है, तो घबराने की क्या बात है? चित्र में हो सकता है। और चित्र से भी ज्यादा बड़ी चीज है ज्ञान। अरे किसी के दिमाग में तो हो सकता है ना,
किसी को हमने कहा गधा और उसके ज्ञान में आ गया जेबरा जैसा गधा, तो वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली विद्या तो ये सीख लो कि कोई भी वस्तु, दुनिया की वस्तु तीन तरह की होती है, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप सब घटाते चले जाओगे बड़े से बड़े। मैं हर प्रश्न में जटिल, मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में सबको बोला है कि मेरे सामने सेंटेंस लाओ, खूब मंगाए मैंने, और मेरे पास ऐसे ऐसे प्रश्न आए। कौवा काला होता है, ये बात सही है कि गलत? कथनचित सही है, सर्वथा सही नहीं है। क्यों, क्या दोष है? यदि कौवा सर्वथा काला हो तो कौवे की हड्डियां भी काली हो जाए, कौवे का खून भी काला हो जाए। कौवा पंखों की अपेक्षा काला होता है, लिखा है राजवार्तिक में, कौवा पंख की अपेक्षा काला है, हड्डी की अपेक्षा सफेद है, खून की अपेक्षा लाल है, नस की अपेक्षा नीला है, पित्त की अपेक्षा पीला है। कौवा पंचवर्णी है। पंचवर्णी कौवे को काला कहना एकांतवाद है और पंचवर्णी कहना अनेकांतवाद है कि नहीं? बताओ क्या दिक्कत है? और भी बड़े बड़े अटपटे अटपटे प्रश्न आए। किसी ने कहा अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? अब मैं आपको ये ऐसे, ये मेरी मेहनत का जो मैंने तैयारी की है, प्राप्त किया, मैं उसका सार परोस रहा हूं आपको। जहां बड़े बड़े फंस जाते हैं, और ऐसे थोड़ी घटता है, ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे थोड़ी घटता है, ऐसे थोड़ी स्यादवाद है। लेकिन मेरी जिद इस बात पर है कि यदि स्यादवाद कहीं घटे और कहीं नहीं घटे तो स्यादवाद का ही महत्व खत्म हो जाए। कहीं का स्यादवाद रहा, ऐसे थोड़ी होता है। स्यादवाद सब जगह घटेगा। अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? पक्का? कथनचित कैसे कराओगे? अब सुनो, दूसरी चाबी और ले लो मेरे पास से, दूसरी और लॉकर दे रहा हूं एक। हर चीज चार तरह की होती है, नाम, स्थापना, द्रव्य, चार तरह की होती है। आप ये बताओ कि किसी का नाम अभव्य हो तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं। अरे था, एक मुनि महाराज का नाम था ना अभव्य से, तो किसी आदमी का नाम हो सकता है ना अभव्य, अब उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? नाम निक्षेप वाले को क्या दिक्कत है? अच्छा समझ लो वो सचमुच में अभव्य भाव से, लेकिन उसे सम्यक दर्शन किसी चीज का नाम है, किसी खिलौने का, किसी टेबल का, कुर्सी का, गाड़ी का, मकान का, दुकान का, तो वो मिल सकता है कि नहीं उसे? और वो मिलेगा तो भी वाक्य तो सही सिद्ध हो गया। अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति, एक किताब का नाम है सम्यक दर्शन, पता है आपको? 7 भागों में किताब है, गुरुदेव के प्रवचन है, पढ़ने लायक अद्भुत किताब है, सम्यक दर्शन भाग 1, 2। तो अभव्य को वो मिल सकती है कि नहीं? मिल सकती है। तो हो गई अभव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति, किसी अपेक्षा से हो गई ना। आप क्यों घबरा रहे हो? कोई भी बात ऐसी नहीं है जो नहीं घटित हो सकती। अच्छा, सिद्ध भगवान, एक ने वाक्य दिया कि सिद्ध भगवान सुखी हैं। अब ये वाक्य सर्वथा कि कथनचित? देखो आपको बहुत गहराई समझ में आएगी और आपको आनंद आएगा। आप जल्दी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सर्वथा कितना खतरनाक विष होता है। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुनि महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं, बताओ, बोलो। देना चाहिए।
और अगर आज उनका उपवास हो तो अच्छा, और अगर आज रात हो रही हो तो, और आप अशुद्ध हो तो, भोजन अशुद्ध हो तो अब 10 जगह तो नाना करते जा रहे हो और पहले झट से बोल दिया देना चाहिए। अरे देना चाहिए ये कहा, लेकिन 10 कितने नेगेटिव आ गए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वथा नहीं चलेगा। भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। सही बात समझना है तो आपको दोनों पक्ष समझने पड़ेंगे, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। हाँ भाई साहब नरेश जी। सोमवार के बाद मंगलवार आता है। क्या चीज? सोमवार के बाद मंगलवार आता है। इसकी भी बात कर देंगे, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत खेल खेला है। राकेश जी भी बैठे हैं, वो श्यादवाद के मास्टर है। क्या 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 खेल है। एक ने कहा 4 घाती कर्मों के 6 से केवल ज्ञान होता है। ये वाक्य सही है कि गलत? हमने कहा कथनचित, सर्वथा नहीं। क्यों, क्या दोष है इसमें? मैंने कहा देखो, घाती कर्म है 4 और उन 4 घाती कर्मों से 4 चीज प्रकट होती है, एक नहीं होती। घाती कर्म के 6 से केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, 4 चीज होती है। एक कैसे बोल रहे हो? गलत। ज्ञानावरणी के 6 से केवल ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान, हाँ इसमें भी कथनचित लगेगा। अब कैसे, वो भी बता दूं। ज्ञानावरणी कर्म के 6 से केवल ज्ञान होता है, ये तो यहां लगा दे सर्वथा। बोले नहीं, अभी भी सर्वथा नहीं लगा सकते। क्यों? अरे कर्म के अधीन तो नहीं है केवल ज्ञान, वो आत्मा का स्वभाव है। कोई कर्म कर्म के उससे होता। अभी आप मेरे घर फोन करो और पूछो कि वीर सागर जी हैं क्या, तो मेरी पत्नी बोलेगी नहीं है। नहीं है माने वाक्य सिद्ध भगवान जड़ है। हो सकता है मैं वो जो सरल सरल उदाहरण, ये वही छोटा है, वही बड़ा है, वही पूरब में, वही पश्चिम में, वही मम्मी है, वही बेटी है, वो तो आपने खूब सुने होंगे। आज मैं वो एग्जाम्पल रख रहा हूँ जिसके सुनते ही जमीन हिल जाती है, और वो सही सिद्ध कर रहा हूँ। सिद्ध भगवान जड़ है। बैठती है बात। अरे स्थापना निक्षेप से 4 तरह के बताए ना, हर चीज, नाम, स्थापना, तो जो सिद्ध भगवान का चित्र है, चित्रात्मक सिद्ध भगवान क्या है? स्थापना रूप सिद्ध भगवान क्या है? जो मूर्ति है वो क्या है? जड़ सिद्ध हो गए ना। माने बहुत सारी विवक्षाएं होती है। और नरेश की तरह किसी ने पूछा सूरज पूरब में निकलता है, बोले फंसाओ इनको कैसे कैसे, वार दे दिए कि लोग फंसाओ। अरे जहां वार का व्यवहार है ये वहीं चलेगा। सूर्य पूरब में निकलता है, लेकिन सर्वथा माने हो तो 2.5 द्वीप के बाहर भी निकले, नरकों में भी निकले, रात में भी निकले। सूरज सर्वथा पूर्व दिशा में निकलता है। यदि ये बात मानी जाए, अभी 1 मिनट मानते हैं, सूर्य सर्वथा पूर्व दिशा में निकलता है, तो रात को भी निकलेगा, यहाँ भी। अभी क्यों नहीं निकल रहा? सूर्य सर्वथा पूर्व दिशा में निकलता है ना। वो सुबह निकलता है सिर्फ 7 बजे, जो भी टाइम है उसका। दोपहर 12 बजे
दिन में भी हमेशा नहीं निकलता। बड़ी बारीक बात कही है। मैं दिल्ली में रहता हूं कि नहीं? अरे पूरी दिल्ली में फैल के नहीं रहता हूं, दिल्ली की एक कॉलोनी में रहता हूं। ये उदाहरण दिया आचार्यों ने कि पेड़ पर बंदर है, पेड़ पर बंदर है। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, पूरे पेड़ पे थोड़ी है, वो तो एक शाखा पर है। तो फिर कथनचित हो गया। जहां ये सब बहुत सारी अद्भुत अद्भुत विवक्षाएं हैं। किसी ने कहा कि ये पेन है, ये परमाणुओं से मिलकर बना है, इस वाक्य को गलत सिद्ध करो। मैंने कहा तीसरी गाथा की अपेक्षा परमाणु, दो परमाणु एक दूसरे को छूते नहीं, कोई परमाणु एक दूसरे को चूमते नहीं। वो तो उसका संयोग तो व्यवहार से है और व्यवहार तो झूठा है। अरे आपको एक और गजब की बात बताऊं। देखो, एक बहुत गहरी बात सुनना आप, गजब की। जो चित्र में मोर है, वो मोर है कि नहीं? चित्र का मोर। जो रामलीला में राम है, रामलीला नाटक में, नाटक का राम, नाटक की सीता सीता है कि नहीं है? है। यदि सर्वथा है तो ये काय बात का नाटक है? देखो, एक खास शब्द बताता हूं आचार्यों का, बारीक। उन्होंने कहा यदि परस्पर विरोधी दोनों धर्म ना रहते हो तो बस, यदि सर्वथा राम है तो ये नाटक नहीं है, और यदि ये सर्वथा राम नहीं है तो ये नाटक नहीं है। नाटक को नाटक होने के लिए राम होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। समझ में आया बात? समझ में आई? अर्थ क्रियाकारित्व तो समझ में आया? आप नाट्य कला नाम की फिर सारी चीज मिटा दो, भरत का नाट्य शास्त्र खत्म कर दो, नाटक नाम की कोई चीज नहीं। नाटक तभी नाटक है जब उसकी सीता कथनचित सीता होनी भी चाहिए और कथनचित सीता नहीं भी होनी चाहिए। अच्छा, चित्रकला, चित्रकला का जो मोर है, चित्रकला का मोर, वो मोर है कि नहीं? यदि वो सर्वथा मोर है तो ये चित्रकला नहीं। काय की चित्रकला, काय की कंपटीशन, काय का अवार्ड दे रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ड्राइंग, बहुत बढ़िया ड्राइंग। जो ओरिजिनली मोर लाके रख दो यहाँ पर। नहीं, यहाँ ड्राइंग कंपटीशन हो और कोई बच्चा सचमुच का मोर पकड़ के लाके रख दे तो आप दोगे उसको बढ़िया प्राइज? नहीं। यदि सर्वथा मोर है तो भी ये चित्रकला नहीं है, और सर्वथा मोर नहीं है तो भी ये चित्रकला नहीं है। चित्रकला को चित्रकला रूप अर्थ क्रिया करने के लिए उसे मोर होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, तभी जाकर के वो वस्तु अर्थ क्रिया करेगी, नहीं तो वस्तु अर्थ क्रिया नहीं करेगी। हुआ नया तर्क बताऊं एक और? ऐसे बहुत तर्क है, 20 तर्क है ऐसे, एक से बढ़कर एक अद्भुत तर्क है। एक और तर्क बताऊं? आचार्यों ने कहा कि जो एकांतवादी है वो आत्मघाती है, उसका अपना पक्ष भी नहीं टिकेगा। समझना जरा फिर से, जो एक पक्ष को माना जाए, वो कह रहे दोनों को मानना कंपलसरी है। अगर आप एक मानोगे तो एक बनता नहीं है, वो तुम एक को छोड़ोगे दो में से तो वो दूसरा ही नहीं जाएगा।
पहला भी जाएगा। समझ में आई बात? उदाहरण देके समझाता हूं। एक होता है भाववादी, एक होता है अभाववादी। एक कहता है वस्तु सर्वथा है, एक कहता है वस्तु सर्वथा नहीं है। लेकिन जैन आचार्य उससे कहते हैं, दोनों से बात करते हैं। अभाव वाला कहता है, एक अभाववादी होता है, वो क्या कहता है? दुनिया में अभाव है, कुछ नहीं है। अभाववादी, सर्वथा अभाववादी। तो उससे पूछा, ये बताओ अभाव है कि नहीं? समझ में बात? वो कह रहा है दुनिया में कुछ नहीं है, मैं तो अभाव को मानता हूं। तो बोले अभाव है कि नहीं? अब ये अद्वैतवादी कहते हैं कि एक ब्रह्म है, बाकी सब कुछ नहीं है, माया है। तो बोले माया है कि नहीं? हो गया ना। बोले वो कह रहा है अभाव है। तो बोले अभाव है तो अभाव है कि नहीं? अभाव का तो भाव मान ले, और मानते ही अभाव और भाव दोनों आ गए। अभाव मानते ही, अच्छा तू समझा रहा है, तू है कि नहीं? मुझको समझा रहा है, मैं हूं कि नहीं? तू प्रमाण से समझा रहा है, वो प्रमाण युक्ति तर्क हेतु है नहीं? तो गया काम से। आप एक को खत्म करते हो, रहेंगे तो दोनों रहेंगे। भाव अभाव, नित्य अनित्य, अस्ति, ये पेड़ है। ऐसे लिखा है, एक ओदरा पृथक ग्रीवा अन्योन्य फल। भारुंड पक्षी होता था पुराने जमाने में, आज उसकी प्रजाति लुप्त हो गई, जैसे डायनासोर की हुई। वो बहुत बड़ा उड़ता था, 2-4 हाथियों से भी बड़ा होता था, 4 हाथी से बड़ा होता था। भारुंड नाम का पक्षी आकाश में उड़ता था। गूगल पर देखोगे तो चित्र भी मिल जाएगा। तो वो भारुंड नाम का पक्षी बहुत बड़ा होता था, और उसके 2 मुंह होते थे, 2 तरफ। बड़ा शरीर है ना, तो खाना खाने के लिए 2 मुंह चाहिए, एक से पार नहीं पड़ती। 2 मुंह से खाना खाता है। एक दिन 2 मुंह में झगड़ा हो गया, तू ज्यादा खाता है, मुझे कम खाने दे रहा है। लड़ाई हो गई दोनों में। तो एक ने गुस्से में आकर के, मैं तुझे जहर खिलाता हूं। तो उसने, एक ने दूसरे को जहर खिला दिया। तो कौन मरा? उसे ये नहीं पता था कि मैं इसे मारूंगा तो मैं। ऐसे ही अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक, सब निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। एक गया, एक को नहीं मानोगे तो दोनों एक तर्क दिया है आत्ममीमांसा में कि ये 2 शब्द प्रतियोगी हैं, और प्रतियोगी शब्द पेयर से ही रहते हैं, अकेले कभी रहते ही नहीं है। एक होगा तो दूसरा भी जरूर से जरूर होगा ही होगा। इसलिए हर वाक्य को स्यात लगाकर बोलो, तभी तुम्हारी बात सही है और सत्य तक पहुंच पाओगे, वरना आप सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सर्वथा का विष होगा। शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। सोमवार के बाद मंगलवार वो भौतिक दिन में आता है, कैलेंडर पर एक ही साथ होता है। अरे शब्दात्मक जगत में क्या करोगे? बहुत
देर लगा दी जवाब देते। अरे मैं तो दर्द दे ही रहा हूं, दे दिया ना अभी। अरे दिया जिसकी भी तो शाबाशी देखो, मैंने सब घटा दिया ना, लेकिन कुछ करो। अग्नि सर्वथा गर्म होती हो तो जठराग्नि भी गर्म हो जाए, इस पर भगोनी रखो तो चाय बन सकती है, दूध गर्म हो जाए। अग्नि है ना ये, ऐसे नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा एक भी वाक्य इस विश्व में नहीं है जो सर्वथा हो। सारी विवक्षाएं हैं। नेगम ने नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, उन सब से तोल कर देखोगे ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बर्फी है, मैं बोलूं ये बर्फी है तो सही है? ये बर्फी है, बर्फी। अरे जिनवाड़ी को मिठाई नहीं बोलते क्या? अरे यही बर्फी है, क्या बर्फी खाते हो? यही मिठाई है। और आपको एक गजब की बात बताऊं, हमारे यहाँ नेगम ने का पेट बहुत बड़ा होता है, और वो नेगम ने क्या कहता है, वो गणित जैसा है, संकल्प मात्र ग्राही नैगम है। वो कहता है जैसे गणित के टीचर पढ़ाते हैं ना, सपोज ये बर्फी है, तो आप मानोगे कि नहीं? सपोज ये बर्फी है, तो अब सपोज में मानना पड़ेगा ना। सपोज, अब सपोज हो गया। अब गणित का टीचर कह रहा है सपोज 2 रुपए का 1 किलो गुड़ आता है, तो अब आप कहोगे कहाँ आता है गुड़, तो 50 रुपए किलो आता है, आज 2 रुपए किलो। भैया बनिए की दुकान नहीं है, गणित का पीरियड है, यहाँ 2 रुपए किलो बिकेगा, मन में आए जो बिकेगा। सपोज में सब आ गया, जो बोलना सो बोलो। मैं अभी कह दूं सपोज अपन विदेह क्षेत्र, सपोज ये विदेह क्षेत्र है सीमंदर स्वामी का, तो है कि नहीं है? सपोज में बहुत कुछ है, शब्दात्मक, ज्ञानात्मक, अर्थात्मक, तो कभी भी रिस्क नहीं लेना और हर वाक्य को स्यादवाद से ग्रहण करना, तभी अनंत विवक्षाएं जिंदा रहेंगी। नहीं तो जो अनेकांतवाद को, स्यादवाद को नहीं मानेगा। एक वाक्य और मैं बोलता हूं, वो बोलकर पूरा करता हूं। दुनिया में 2 ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद ही नहीं है, तीसरा कोई वाद ही नहीं है। इसलिए जो अनेकांतवादी नहीं है वो समझ लो गारंटी से आतंकवादी है। इसलिए यदि हमको सही अर्थ में धर्मात्मा बनना है, अहिंसक बनना है, जिन शासन को समझना है, तो स्यादवाद को समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा अभी में अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांतों पर आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुना। विगत 2 दिन में आपने 4 व्याख्यान सुने और चारों व्याख्यान नए नए विषय पे। ऐसे कई दिनों तक, सैकड़ों दिनों तक सुनो ना, तब भी भाई साहब की बातें रिपीट नहीं होगी। इतना आघात ज्ञान का सागर, एक बार पुनः जोरदार करता ध्वनि से हम आदरणीय भाई साहब का भी अभिनंदन करेंगे। और वास्तव में जैन दर्शन ही ऐसा महत्व या महत्वपूर्ण है कि जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं, और उसी जैन दर्शन की ये छोटे छोटे से सिद्धांत हैं कि जिनको हम समझ के सहज ही निर्भर हो सकते हैं, सहज ही हम सुखी हो सकते हैं। ऐसी अभी चर्चा और लास्ट में प्रश्न भी छोड़ा भाई साहब ने, अगर आप अनेकांतवादी नहीं हैं तो फिर आप आतंकवादी हैं। निर्णय हमें करना है कि हमें अनेकांतवादी बनना है या आतंकवादी। अब यहाँ पर हम संचित महावीर विद्या निकेतन के दीक्षांत समारोह